जो लोग भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, आज का विषय उन सभी के लिए है कि शिवलिंग पर हम लोगों को क्या चीज चढ़ानी चाहिए और उसके हम लोगों को क्या फायदे हैं और कि उसको चढ़ाने का सही तरीका क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा कि शिवलिंग के जरिए ही भगवान शिव की आराधना की जाती है, लेकिन शिवलिंग में भगवान शिव के साथ साथ उनका पूरा परिवार विराजमान होता है। ऐसे में बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कि शिवलिंग पर सबसे पहले हम लोगों को क्या चढ़ाना चाहिए और वह शिवलिंग में बसे किस देवी देवता को अर्पित होता है जो हम शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं। भगवान शिव के प्रतीक के साथ साथ शिवलिंग को ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है और शिवलिंग में भगवान शिव के अलावा कार्तिकेय, भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी का इनका वास होता है। और शिवलिंग की पूजा कई सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम लोग करते हैं और प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करने के लिए शिवलिंग पर हम कई तरह की वस्तुएं चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि शिवलिंग पर हम लोगों को सबसे पहले क्या चढ़ाना चाहिए? क्योंकि शिवलिंग की पूजा कई नियमानुसार, कई क्रम के अनुसार इन सबको हम लोग चढ़ाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि हम लोगों को किस प्रकार से शिवलिंग पर ये सब चीजें चढ़ानी चाहिए, क्या इसका नियम होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना शुरू करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। जलाभिषेक करने से शिव जी जो है शीतल होते हैं और इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हम लोगों को ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे के लोटे से ही हम लोगों को चढ़ाना चाहिए। और जलाभिषेक करने के बाद आप दूध, दही, शहद इन सबको आप शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद पुनः आप जल से स्नान कराएं और बेलपत्र चढ़ाएं। इसके बाद आपको धतूरा भी शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और गाय का जो कच्चा दूध होता है वह आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। और जब भी आप शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना होगा कि स्टील के बर्तन से ही आप शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं। और ये प्रक्रिया अगर आप लोग सोमवार के दिन करते हैं तो भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जलाभिषेक का आपको करना चाहिए सोमवार के दिन। आप प्रत्येक दिन भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार। आपका जब भी मन हो, जिस दिन भी आपको इच्छा है, जिस दिन भी आपका मन है, आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे सही तरीका मैं आप लोगों से बताने जा रहा हूँ। शिवलिंग के दाहिनी ओर और बाईं ओर गणेश जी और कार्तिकेय विराजमान होते हैं। आपको दाहिनी ओर और बाईं ओर शिवलिंग पर सबसे पहले जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद जो शिवलिंग का गोल घेरा होता है जिसमें शिवलिंग स्थित होते हैं, वहां पर माता पार्वती जी विराजमान होती हैं। वह स्थान उनको समर्पित होता है तो आपको उसके बाद उस स्थान पर जलाभिषेक करना चाहिए। और पार्वती जी विराजमान होते हैं, वहां पर शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी विराजमान होती हैं और शिव जी की जो पुत्री अशोक सुंदरी है उनका स्थान होता है। आपको उस स्थान पर जल अर्पित करना चाहिए और फिर शिवलिंग के ऊपर आपको उसके बाद जल चढ़ाना चाहिए। और फिर शिवलिंग पर भगवान शिव की पूजा करने से पहले आपको गणेश जी और कार्तिकेय जी और माता पार्वती और अशोक सुंदरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद ही आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप सभी लोग संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।